सुनने में आया है कि 2 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, कुछ बच्चों का हिंदी कोर का और कुछ बच्चों का हिंदी इलेक्टिव का। तो चलिए जी, बोर्ड एग्जाम टर्म 2 में आग लगाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूं एक ऐसी वीडियो के साथ जहां पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं और जो बिल्कुल आपको फॉलो करना चाहिए। आज की वीडियो में टोटल 3 चीजों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको टिप्स दूंगा, राइटिंग स्किल्स की टिप्स दूंगा, फिर आपके लिटरेचर पार्ट की टिप्स दूंगा जो टर्म 2 में आपकी बहुत मदद अभी करने वाली है फाइनल डेज में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई आपको पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, और उसके बाद एग्जाम टिप्स भी दे रहा हूंगा कि भाई जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको क्या करना है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले भाई हम टिप्स की बात करते हैं तो मैं आपको राइटिंग स्किल्स की टिप्स देना चाहूंगा। इसमें 4 टिप्स सामने आती हैं, अच्छे समझिएगा। सबसे पहला आता है फॉर्मेट। आपको जितनी भी राइटिंग स्किल्स आ रही हैं उनका फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। याद रखिए, अगर आप वहां जाके फॉर्मेट भूल गए आपको मार्क्स कम मिलेंगे, तो ये गलती कभी भी मत करिए। फॉर्मेट बहुत अच्छे से देख लीजिए, उसको लिखकर देख लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर की गलती कभी मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि राइटिंग स्किल्स की ना सिर्फ देखकर प्रैक्टिस करते हैं। पत्र देख रहे हैं, पत्र एक दो देखे, हो गया काम नहीं। कम से कम 2 बार अपने राइटिंग स्किल्स को आप लिखकर देखिए, वो पत्र हो या कुछ और हो, उसको कम से कम 2 बार आप लिखकर देखिए। लिखने से क्या होगा, फॉर्मेट की प्रैक्टिस होगी, आपको अगर कोई मिस्टेक आप कर रहे होंगे तो वो चीज आपको पता चलेगी। तो लिखिए और उसको किसी से चेक करवाइए, अपने टीचर से कराइए या खुद आप बुक खोल के देख सकते हैं। बुकी का क्वेश्चन उठाइए और उससे मैच करिए कि फॉर्मेट वगैरह सही है कि नहीं, मैंने कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं किए हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्जाम में हो सकती है। तीसरा, अब रीड से मेरा क्या मतलब है, जितने ज्यादा आप राइटिंग स्किल रीड कर सकते हैं उतने करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिलता जुलता क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करना है, इसका एंड कैसे करना है, बॉडी में क्या लिखना है। आपने पढ़ा हुआ होता है तो दिमाग में थोड़ा बहुत होता है, तो आप आराम से अच्छे से उसको कम समय में लिख पाते हैं। तो लिखकर मिनिमम 2 बार, चाहे तो थोड़ा और ज्यादा लिखकर आप देख सकते हैं। लिखकर प्रैक्टिस करना है, लेकिन इससे ज्यादा हमको क्या करना है, रीड करना है। जितने ज्यादा आप रीड कर सकते हैं उतना अच्छा, और बहुत कम टाइम में रीड हो जाते हैं, ज्यादा टाइम थोड़ी लेता है। और इसके बाद स्टडी एवरीथिंग। ये मत सोचिए कि इन 2 टॉपिक्स में तो बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन आने वाला है तो कोई एक बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जी नहीं, आप दोनों करके जाएंगे। जितनी चीजें आप सब राइटिंग स्किल्स में करके जाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक करके गए, उसका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपसे नहीं बन रहा होता, और नीचे ऑप्शन में इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है जो सबसे बन रहा होता है लेकिन आपसे नहीं बन रहा होता, क्योंकि आप उसको स्किप करके गए होते हैं। तो ये गलती भी कभी मत करिएगा। ये 4 टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं, राइटिंग स्किल्स में आपके मार्क्स नहीं कट सकते। इसके बाद भाई अब लिटरेचर की बात कर लेते हैं। लिटरेचर में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। अब भाई टाइम बहुत कम बचा है, एनसीईआरटी रीड ही मत करो, नेट से पढ़ लेते हैं, वीडियो से कर लेते हैं। जी नहीं, एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी एक बार एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग ना हो जाए, जब तक कुछ और मत करिएगा। अब आपने रीडिंग कर ली है, अब इसके बाद याद रखिए, लिटरेचर में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, नए नए क्वेश्चन नहीं बन सकते। आपके जो भी चैप्टर हैं, जो भी आपका लिटरेचर का पार्ट है, उससे लिमिटेड क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि वही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अगर आप रीड ही कर लेते हैं बहुत काफी है। सिर्फ डिफिकल्ट आंसर आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यार इसके स्पेलिंग एरर हो सकते हैं या मुझे लिखने में प्रॉब्लम होगी, उनको देख लीजिए। बाकी सिर्फ अगर आप रीड भी कर लेते हैं, आपका सब हो जाना है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है टर्मिनोलॉजी, मतलब आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज। कभी भी आंसर रट के हमको नहीं लिखना है। बहुत बड़ा लोगों के मन में होता है कि रट के आंसर लिखे जाते हैं। जी नहीं, आंसर आप मन से लिख रहे होंगे, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के डिफिकल्ट वर्ड याद हो जाते हैं और उनको आप अपने आंसर में यूज करते हैं, तो चेकर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कई बार मार्किंग स्लिप में भी एनसीईआरटी से बनाई जाती है, तो सेम वही वर्ड देखने को मिलता है, तो चेकर को लगता है इसको एनसीईआरटी का नॉलेज है। तो एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी याद करिएगा। इसके बाद जब आप चैप्टर वगैरह कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसे नेम्स आते हैं, कोई स्पेलिंग्स आती है, कोई भी ऐसी चीज आती है जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको शायद मैं भूल सकता हूं या भूल सकती हूं, तो उसको कहीं पर लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार होता है चैप्टर पूरा पढ़ लिया, वहां जाके नाम ही भूल गया चैप्टर में जितने आए थे, अब आप चैप्टर का क्या ही आंसर लिखोगे। तो ये गलती मत करिएगा, नाम वगैरह जो चीजें याद रखिएगा। इसके बाद फिर भाई पढ़ाई कैसे करना है, तो मैं पढ़ाई का आपको एक पूरा तरीका बता देता हूँ, एक सीक्वेंस बता देता हूँ आपको पढ़ाई कैसे करना है। नंबर 1, एनसीईआरटी की थॉरो स्टडी करना है, मतलब बहुत डीप एनसीईआरटी की हमको स्टडी करना है। एनसीईआरटी की स्टडी हमने कर ली है,
जितने ज्यादा हम क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन हम करेंगे, सिर्फ रीड कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, हिंदी में आप आराम से पढ़ लेते हैं तो आप वहां आंसर लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपकी स्पीड स्लो है, बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक आप करते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, लिख कर देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी राइटिंग स्किल्स हैं, जो मैंने आपको बताया, उसकी प्रैक्टिस आपको डेली करना है। दिन भर पढ़ाई करिए, रात में या फिर आप बाद जब आपका मन करे आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, जब आप लिखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी राइटिंग स्किल में आपकी चीजें आ रही हैं, उनकी आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स कम कटेंगे और साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आप जल्दी चीजें कर पा रहे होंगे। इसके बाद ये 4th नंबर पर मेरा पर्सनली मानना है कि पहले हमें लिटरेचर कर लेना चाहिए, मतलब चैप्टर वगैरह का पार्ट हमें पहला कर लेना चाहिए। अब क्यों, क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है जिसको हमने एक बार पढ़ लिया, बहुत कम ही चांस होती है कि हम भूलते हैं। लेकिन राइटिंग स्किल में क्या होता है, हम कई बार फॉर्मेट भूलने लगते हैं, कई बार बहुत चीजें भूल जाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, यार यहाँ पर ये आता है कि नहीं आता है, कंफ्यूजन होने लगता है। लेकिन जो चीज हम आखिरी में कर रहे होते हैं वो हमारे दिमाग में होती है। तो अगर आपने लिटरेचर पहले कर लिया, वो आपके दिमाग में रहने वाला है। आखिरी में आपने राइटिंग स्किल किया, वो भी आपके दिमाग में रहेगा। और सुबह सुबह ये जो हमारे लिटरेचर पार्ट होता है, इसका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपने सब किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से पहले लिटरेचर करिए, फिर राइटिंग करिए। राइटिंग की प्रैक्टिस आप डेली करिए, लेकिन मेन फोकस आपको स्टार्टिंग डेज में लिटरेचर में देना चाहिए ना। जो टाइम बचे उसमें आप बाकी का काम राइटिंग स्किल का करिए, और आखिरी में राइटिंग स्किल देखिए और बाकी रिवीजन आप करेंगे। अब रिवीजन कैसे करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाकर। नोट से मेरा यहाँ मतलब बिल्कुल वो नहीं है कि आप सब कुछ लिख रहे हैं, आप कोई मतलब नहीं है। इसका मेरा मतलब है जब आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई चीज आप स्किप कर रहे हैं, उसको कॉपी में लिख लीजिए कि ये मुझे बाद में पढ़ना है। कुछ पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगता है इसको तो मैं बाद में भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, उसको लिख लीजिए। कुछ आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिए, एकदम शॉर्ट उसमें लिख लीजिए, जिसको आप फाइनल आखिरी दिन बिल्कुल देख सके और जल्दी से आपका रिवीजन हो सके। इसके बाद एग्जाम डे पे क्या करना है, तो 3 टिप है और एक बोनस टिप है और आपको दे दूंगा। पहली आती है भाई, क्वेश्चन आंसर्स पहले करिए। मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन पेपर में ना आप 2 उसमें डिवाइड कर दीजिए। एक आपका हो जाता है भाई राइटिंग स्किल, एक आपका हो जाता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर एक ऐसी चीज है जो हम पढ़कर आए हैं, उसमें हम मन से कुछ भी नहीं कर सकते, उसको पहले लिख दीजिए। इसका प्रॉफिट ये है, वो आपका हो जाएगा, आपको फ्रेश माइंड में सब रहता है, आप जल्दी जल्दी लिख पाएंगे और भूलने की चांसेस भी कम हो जाती है। कई बार होता है आखिरी में टाइम कम बचा, हम भूलने लगते हैं चैप्टर, तो जितना जल्दी आप उसको पेपर में कर लेंगे उतना अच्छा। तो मैं तो कहूंगा भाई क्वेश्चन आंसर आप पहले करिए। और राइटिंग स्किल हमें बाद में क्यों करना चाहिए भाई, उसमें हमें फ्रीडम दी जाती है, आप अपने हिसाब से राइटिंग स्किल कर रहे होते हैं। उसका कोई ऐसा नहीं होता कि आपको यही वर्ड लिखना, यही लाइन लिखना, मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। आप मन से कुछ भी कर सकते हैं, लेख वगैरह हो तो मन से ही सब कुछ लिख रहे होते हैं। तो आखिरी में जितना टाइम आपके पास बचेगा पेपर में, उसको आप अलग अलग राइटिंग स्किल में डिवाइड करिए। आपके दिमाग में रहेगा कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, तो आप बहुत क्रिएटिव वे में उसको कर पा रहे होंगे। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को रीड करिए। क्वेश्चन पेपर को रीड करने से क्या होता है, कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं बन रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, जब उसको लिखने बैठते तो हम बोलते हैं यार इसका आंसर बन ही नहीं रहा है। लेकिन जब हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम में और हम पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में पीछे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन चल रहा होता है कि यार इस क्वेश्चन का मैंने पढ़ा तो था, लेकिन मुझे अभी आंसर याद नहीं आ रहा है। और जब तक आप उस क्वेश्चन में आते हैं तो कई बार आपको आंसर याद आ जाता है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता। तो पेपर पूरा अच्छे से रीड करिए। उसका टाइम मैनेजमेंट, हर कुछ समय बाद घड़ी को देखिए, बहुत जरूरी है। ये ना हो कि टाइम कम पड़ जाए। और बोनस टिप मैं ये देना चाहता हूं कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह जल्दी उठिए और रिवीजन करिए। आखिरी समय का रिवीजन पूरा दिमाग में होता है, और अगर किस्मत सही रही और वही क्वेश्चन देखने को मिल जाते तो पेपर बहुत अच्छा चले जाता है, हम अच्छे आंसर और ज्यादा लिख पा रहे होते हैं। तो ये पूरी टिप्स आती है एग्जाम डे की। अब आखिरी में बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूं, बिल्कुल आग लगा देना अपने टर्म 2 के एग्जाम में। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, आगे आपके जितने भी ह्यूमैनिटीज रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके पेपर होंगे, उनकी ऐसी ही वीडियो चैनल पर आने वाली है जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन चेक आप जरूर कीजिएगा। बाकी ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।